पहली बात तो ये कि ये एक जैसे मैंने उस दिन 5 अगस्त को जिस दिन ये पेश हुआ था बिल राज्यसभा में, मैंने ये कहा था कि मिस कैरेज ऑफ हिस्ट्री, एक बहुत बड़ी कुताही रह गई थी संविधान की, और जिसका प्रायश्चित करने का सौभाग्य इस सरकार को पैदा मिला। और मुझे लगता है कि शायद विधाता को ये मंजूर था कि श्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हों और उनके हाथों से ये शुभ काम हो। और विडंबना ये कि जिस पार्टी की ओर से 370 की पैरवी की गई थी सबसे ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से, उसी ने स्वयं ये स्वीकार किया था कि ये अस्थायी है। लेकिन समय बीतने के साथ साथ राजनीतिक स्वार्थ के कारण वो अपने ही वादे से हट गए। 2014 से लेकर के 2019 तक मोदी जी ने उच्चतम प्राथमिकता दी जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर को। जहाँ वो पूर्वोत्तर अभी तक लगभग 60 बार दौरा कराए, वहाँ जम्मू कश्मीर हर दूसरे महीने वो पधारते। लद्दाख भी जाते, लेह भी जाते, किश्तवाड़ भी जाते, दूर दराज के क्षेत्रों में भी जाते, और एक वातावरण पैदा किया जिससे लोगों में ये उत्सुकता भी जागी कि अब हमें मोदी जी के नेतृत्व की जो मेन स्ट्रीम यात्रा है भारत की, उसका हिस्सा बनना है। और दूसरा कार्यकाल शुरू होते ही ये निर्णय लिया गया। जम्मू कश्मीर का नौजवान जो आकांक्षी है, जो एस्पिरेशनल है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी हसरतें रुकी हुई थी, उनको एक आउटलेट दिया 370 के माध्यम से, उसको हटाने के माध्यम से। और अब जब तीसरे कार्यकाल में मोदी जी इस देश को आगे ले जाएंगे, तो मुझे विश्वास है, मेरी कल्पना है और मुझे यकीन है कि जम्मू कश्मीर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है अमृतकाल के 25 वर्षों में। भारत की अर्थव्यवस्था जब शिखर पर पहुंचेगी, तो उस अर्थव्यवस्था में वैल्यू एडिशन का काम, वो अनगिनत रिसोर्सेज, साधन जो हमारे हिमालयाज़ में बसे हुए थे, जो जम्मू कश्मीर के थे लेकिन उस तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी, वो भारत की अर्थव्यवस्था में एक मेन स्ट्रीम, एक केंद्र बिंदु बनकर के भूमिका निभाएंगे। लाइक व्हेन द डिसीजन टू एब्रोगेट आर्टिकल 370 वाज टेकन, देयर वाज दोज विदिन द कंट्री हु वुड से दैट थिंग्स विल गो हेयरवायर, देयर वुड बी नोबडी रेजिंग द ट्राइकलर हियर आफ्टर दिस एंड दैट, but I don't have to go into all that detail because you friends have reported that quite elaborately, but nothing of that sort happened. And that proves the point that Prime Minister Modi took a decision keeping in mind the sentiment of the common man in Kashmir. The common man walking down in the streets of Srinagar wanted to move on. He wanted to be a part of the development journey led by Prime Minister Modi, because let's not forget, the common youth of Jammu and Kashmir, common youth of Kashmir Valley is highly aspirational. And he doesn't want to miss the bus. He is aware of the enormous opportunities of startups, the vocation, and the international vistas that have been opened by Prime Minister Modi. And